जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और अपग्रेडेशन को लेकर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या फ़ीस है, क्या कैसे क्या है, सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू, और जो सेकंड सीट का अलॉटमेंट किसका किसका होगा, किसको किसको मौका मिलेगा, क्या आपको कुछ प्रोसेस करना है या ऑटोमेटिकली वहाँ पे होगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि सेकंड अलॉटमेंट जो होगा उसमें किसको किसको मौका मिलेगा और अपग्रेडेशन का प्रोसेस कैसे क्या है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये पेज नंबर 6 है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा है मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट नोटिस और सभी लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वो है कि द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस कैन ऑप्ट वेबसाइट लिंक फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, तो सपोज़ जैसे कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी दिया था, सेकंड प्रेफरेंस पे आपने कोई एक्स कॉलेज दिया था, थर्ड प्रेफरेंस पे आपने कोई वाई कॉलेज दिया था और फोर्थ प्रेफरेंस पे आपने कोई जेड कॉलेज दिया था। तो अब अगर आपको फर्स्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं मिला, सेकंड भी नहीं मिला, थर्ड भी नहीं मिला और फोर्थ यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, और आप चाहते हो कि नहीं ये हमको कॉलेज नहीं, हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी या जो 1, 2, 3 पे जो हमने प्रेफरेंस दी थी उसमें से कोई कॉलेज मिले, राइट। जो आपको अलॉटमेंट हुआ है अगर आप उससे खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी या और जो हमने सेकंड और थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस दी थी उनमें से कोई कॉलेज मिले, तो आप ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस चुन सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे बताऊंगा कि आपको क्या फ़ीस वगैरह है, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया कि कौन यहाँ पे अपग्रेडेशन का प्रोसेस चुन सकता है और आपको क्यों चुनना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, प्रेफरेंस की अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है, दे हैव टू गिव द ऑप्शन वेदर दे वॉन्ट टू रिटेन द allotted university college or they want to go for the upgradation process। अब सपोज़ आपने लॉगिन किया तो वहाँ पे आपको लिख कर आएगा कि आपको अपग्रेडेशन करना है या नहीं करना है, तो दोनों वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको करना है अपग्रेडेशन तो आप वहाँ पे ऑफ कोर्स यस करके आगे कुछ फ़ी पेमेंट करोगे और आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस हो जाएगा। देन आपका सेकेंड अलॉटमेंट का आपको वेट करना है। तो ये हो गया। तो अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ ग्रेडेशन, in case of upgradation they would be allotted a university college of high priority or the same university college depending upon vacancy। in no case a university college of lower priority can be allotted। अब ये पॉइंट क्या लिखा है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सपोज फर्स्ट पे वही आपने LU दिया, सेकंड पे आपने X, थर्ड पे Y और फोर्थ पे Z कॉलेज दिया है। तो इसमें बोला गया है कि सपोज़ आपको Z कॉलेज फर्स्ट अलॉटमेंट में वहाँ पे अलॉट हुआ, बट आपको अपग्रेडेशन ने आपको मतलब कि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, और अब क्या होगा कि या तो आपको सेम कॉलेज ही मिलेगा और या तो फिर आपको इसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा जो आपने ऊपर प्रायोरिटी दी है। तो हो सकता है LU भी मिल जाए, हो सकता है X कॉलेज भी मिल जाए, हो सकता है Y कॉलेज भी मिल जाए। अगर इनमें सीट्स रहेगी तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा, और अगर यहाँ पे 1, 2, 3 वाले में सीट्स नहीं रहेगी तो आपकी ये ही सीट यहाँ पे फोर्थ वाले कॉलेज की ही दे दी जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पॉइंट आपका ये कहता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन हैव टू पे द सीट कन्फर्मेशन फी हैज़ गिवन इन कॉलम 5 ऑफ टेबल 1। अभी दिखाता हूँ क्या है। बट दे विल बी गिवन द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर ओनली आफ्टर द नेक्स्ट अलॉटमेंट। द फी पेड वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनली एलोकेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज। हाउएवर they will have to pay the difference of fee if any as given in column 6 of table 1 to get the provisional allotment come letter। इसमें क्या लिखा है कि सपोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन हैव टू पे द सीट कन्फर्मेशन फ़ी। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। क्या फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा ये देख सकते हैं आप, कॉलम 5 ऑफ टेबल 1। तो हम चलते हैं कॉलम 5 पे और दिखाते हैं कि आपकी अपग्रेडेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो ये है
टेबल 1 है हमारा, और जो हमारा कॉलम 5 है वो ये है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपका BA, तो BA वालों का तो अभी आया नहीं है, आ जाएगा जल्द ही। या सपोज़ आपने BSc है और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो अपग्रेडेशन फ़ीस लिखी है ना, ये आपको पे करनी पड़ेगी। मैं नीचे आता हूँ, एक बार BCom की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि BVoc और BCA में कोई अपग्रेडेशन फ़ीस नहीं पड़ेगी, LLB में आप देख सकते हो कोई अपग्रेडेशन फ़ीस नहीं, लेकिन यहाँ BCom में आप देख सकते हो 3,777 रुपये आपकी अपग्रेडेशन फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। ये अपग्रेडेशन फ़ीस जो होगी वो जब आपका सेकेंड अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा, तो सपोज़ आपको कोई कॉलेज मिला तो ये अपग्रेडेशन फ़ीस उसी वाले में एडजस्ट हो जाएगी, और फाइनली आपको कुछ भी ज़ीरो पेमेंट करना है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना, और फिर आपका वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो फर्दर कोर्सेज़ हैं उसमें आप देख सकते हो, जैसे कि BCom सेल्फ फाइनेंस में आपको 3,777 रुपये आपको अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे देना है। उसके बाद जब आपका कोई कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाएगा तो आपको ये 11,803 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही मिला के आपका 15,580 के करीब ये पहुंच जाएगा। तो ये आपकी फ़ीस ऐसे कुछ एडजस्ट हो जाएगी, और फिर जब आप ये वाली 11,803 रुपये जब पे करोगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद 11,803 रुपये आप और दोगे, तब जाके आपको वहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा। और यही चीज़ वो जो सभी कोर्सेज़ में होगी, जिन कोर्सेज़ में आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ़ीस आपकी अपग्रेडेशन वाली लिखी है। सो चलते हैं ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपको क्या करना है, आप उससे खुश हो कि हाँ मैं इस कॉलेज में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने वहाँ पे पेमेंट किया जो आपको दिखा रहा है उस कॉलेज की फ़ीस का, और फिर वहाँ से डायरेक्टली आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, और कॉलम 4 में जितनी फ़ीस आपको शो की गई है वो आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है ज़ीरो फीस वाला। SC/ST कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे ज़ीरो फीस के लिए ऑप्ट किया है, उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट अगर सही लगाया है तो वो उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हाउएवर दे हैव टू गेट देयर प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाइड एट द यूनिवर्सिटी और अलॉटेड कॉलेज। हालांकि जो उनको आपका इनकम सर्टिफिकेट है जो आपने लगाया है वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है। इन केस द सर्टिफिकेट इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, दे विल हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस फ़ी एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकरेक्ट है या उसमें कुछ पुष्टि मतलब मिस्टेक हो गई है, तब आपको वहाँ पे जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सेकेंड अलॉटमेंट की। तो सेकेंड अलॉटमेंट किसका किसका होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड अलॉटमेंट वुड बी कैरिड आउट बाय द ऑनलाइन प्रोसेस ऑन द मेरिट कम बेसिस इन स्टेप 2 ऑफ दिस गाइडलाइंस। तो ये तो आपको पता ही है। अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट, जो अपग्रेडेशन वालों ने जिन्होंने भरा है अपग्रेडेशन के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है अपग्रेडेशन के लिए, और अलॉटमेंट लेटर, तो दोनों का ही साथ में होगा, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन दोनों ही साथ में होगा। और यहाँ पे बात कर लें कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वुड बी इंक्लूडेड इन सेकेंड अलॉटमेंट, और सेकेंड अलॉटमेंट में निम्न छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा। तो कौन कौन से? ऑल कैंडिडेट्स हु वर सेट इन फर्स्ट अलॉटमेंट एंड हैव पेड द सीट कन्फर्मेशन फ़ी विद ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। अगर आपने अपग्रेडेशन वाले के लिए अप्लाई किया है तो सेकेंड अलॉटमेंट में आपका भी रिजल्ट आएगा और शो करेगा, आपका जो अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आपका सेकेंड अलॉटमेंट में शो करेगा। All candidates who had filled their choices but were not allotted any seat during the first allotment, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है और यहाँ पे जिसको जिसको सीट नहीं मिली है उन सभी को भी सेकेंड अलॉटमेंट में आपका सीट अलॉट की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग SC ज़ीरो फीस और आपका सेकेंड सीट अलॉटमेंट और आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस से। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और उनका कन्फ्यूजन दूर हो पाए। जय हिंद, जय भारत।